नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी को एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 अगस्त 2025 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और प्रमुख विपक्षी दल के साथ साथ अन्य पार्टियों के विधानसभा सदस्य और निर्दलीय विधायक अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। मानसून सत्र छोटा रहने की उम्मीद है, लेकिन हंगामे के आसार हैं। सदन सुचारू चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी तैयारी की है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एडवाइजरी जारी की गई। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर प्रमुख सचिव भारत भूषण ने सदन के नए नियम लागू किए और इस पर कई बड़े प्रावधान किए। इसके चलते अब कई विधेयकों पर नए प्रतिबंध लगेंगे। इतना ही नहीं, अब बिना ऑनलाइन अनुमति विधायक मुद्दा नहीं उठाने समेत विभिन्न शर्तें भी लागू की गई हैं। केंद्र सरकार ने आज 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए है। अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। राजस्थान के गांवों में एक बार फिर चारागाह आबाद होंगे और गायों के समूह चारा खाकर पेट भरते नजर आएंगे। राजस्थान के गांवों में गायों को समूह के साथ चारागाहों में चराने की दशकों पुरानी परंपरा फिर से लौटेगी। स्वच्छता व गायों के संरक्षण की दिशा में पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश में गांव ग्वाल योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत सरकार की ओर से हर गांव में ग्वाल तैयार किए जाएंगे और ये ग्वाल पशुपालकों की गायों को एक साथ चरागाह में चराने के लिए ले जाएंगे। राजस्थान में इन दिनों हड़तालों की गिरफ्त है और कहीं खदानों में मार्बल नहीं निकल रहा तो कहीं मंडियों के दरवाजे बंद हैं। निर्माण कार्यों के ठप होने से विकास परियोजनाएं अटकी है और निजी अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। निजी अस्पतालों ने करोड़ों रुपए का भुगतान अटकने पर आरजीएस इस योजना में कैशलेस इलाज बंद कर दिया है और इसका असर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ा है। भर्ती होने वाले मरीजों को अब कैश में बिल चुकाना होगा। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। बुराड़ी, जगतपुर, संतनगर और वजीराबाद की यमुना कॉलोनियों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर भेंट की। इस अवसर पर राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रस्तावों और ऊर्जा क्षेत्र में नवीन संभावनाओं पर विचार विमर्श के साथ ही मेट्रो परियोजना सहित शहरी विकास के विभिन्न कार्यों की प्रगति को लेकर सार्थक चर्चा हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2,700 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अरविंद धाम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा ने कहा कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। धाम को ईडी ने जुलाई 2026 में गिरफ्तार किया था और सितंबर में आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उत्तर पश्चिमी रेलवे पर रेलवे टिकट, पार्सल, रिटायरिंग रूम, गुड्स व अन्य के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करने से कैशलेस भुगतान का प्रचलन बढ़ा है और इससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को लंबी कतारों व भीड़ से राहत मिलने लगी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को लंबी भीड़ से निजात दिलाने और डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए अब रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित टिकट काउंटर्स पर भी ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के लिए डायनामिक क्यूआर कोड लगाए गए हैं। कोटा पुलिस लाइन में राजस्थान पुलिस ने एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल शुरू की है। यहाँ छोटी छोटी गलतियों के लिए पुलिसकर्मियों को सजा के रूप में पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने और परिसर की सफाई करने जैसे कार्य दिए जा रहे हैं। इस पहल से न केवल पुलिस लाइन का परिसर हरा भरा हो रहा है, बल्कि जवानों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। पिछले 4 महीनों में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इस सजा के तहत पौधे लगाए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने व्यक्तिगत लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, जो 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य उन पॉलिसी धारकों को एक अच्छा अवसर प्रदान करना है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सके थे। इस अभियान के तहत पॉलिसी धारक कुछ शर्तों के साथ अपनी लैप्स हो चुकी पॉलिसी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। राजस्थान की शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को जालोर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण और एक सरकारी स्कूल की कक्षा कक्षों व नवीन खेल मैदान का लोकार्पण करेंगे। सुबह 10 बजे बागरा थाना क्षेत्र के सिवना रायपुरिया सर्किल पर निर्मित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण, कक्षा कक्षों का उद्घाटन व नवीनीकृत खेल मैदान का लोकार्पण भी किया जाएगा। अजमेर नगर निगम ने आज अवैध निर्माण को लेकर 4 जगह पर कार्रवाई की और बहुमंजिला बिल्डिंग में अवैध निर्माण करने पर उन्हें सीज किया। इससे पहले मालिकों को नोटिस दिया गया था और एक जगह बाड़े को सीज करने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। अधिकारियों ने वार्ता के बाद मामला शांत हुआ। एक्ससीएम रमेश चौधरी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर जगह जगह सीज की कार्रवाई की गई।
चौधर मोहल्ले पर 4 मंजिला बिल्डिंग को कालबाग में अवैध निर्माण किया जा रहा था और एक अवैध रूप से शराब का ठेका बनाया गया था, जिसे भी सीज किया गया है। टोंक में बिसलपुर बांध के पूर्ण जलाभराव होकर छलकने की खुशी में राजमहल में गांव बाहर उत्सव का आयोजन बुधवार से शुरू हो गया, जो गुरुवार शाम तक चलेगा। बुधवार रात को अलगोजी की धुनों पर तेजा जी की बिंदोरी निकाली जाएगी और आज गुरुवार को हर घर में चूरमा बाटी बनाकर भगवान को भोग लगाया जाएगा। अलवर के तुरेड़ा में 40 साल पहले एसीसी की जमीन को सामान्य वर्ग के पुलिसकर्मी और वैश्य महिला ने फर्जीवाड़े से खरीदा था। जमीन का अलवर यूआईटी से भू रूपांतरण करवाया था। मामला अब कई साल बीतने के बाद सामने आया है। आसपास के लोगों ने मंदिर निर्माण करवाना चाहा, तब मामला पकड़ में आया। जमीन को रिटायर्ड पुलिसकर्मी अमर सिंह यादव और एक वैश्य महिला ने खरीदा था। तुलेड़ा की कुछ लोगों ने अलवर कलेक्टर व सरकार के नुमाइंदों को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान सरकार की ओर से गैर अधिसूचित जिन्सों पर 50 पैसे यूजर चार्ज लागू किए जाने के विरोध में उदयपुर में भी व्यापारियों ने आज आंदोलन किया। कृषि मंडी के गेट नंबर 1 पर जुटे व्यापारियों ने यूजर चार्ज को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बताया कि इससे आम आदमी और किसानों की जेब पर भार पड़ेगा और व्यापारी भी उलझा रहेगा। ऐसे में यूजर चार्ज को वापस लिया जाए, नहीं तो व्यापारी लगातार आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।